सावली ने धक्का मारा है सूरजो को और नयन ने बचाया है अपने पति सूरजो को। नयनतारा सीरियल के आने वाले एपिसोड में हाई वोल्टेज ड्रामा आप सबको देखने को मिलेगा। नयन बैठी है गाड़ी में अकेले और तभी आ जाता है फ़ोन पीसी माँ का और नयन समझ जाती है कि पीसी माँ का फ़ोन का मतलब है कि सावली दी फ़ोन कर रही हैं। तो वो फ़ोन ओके कर देती हैं और उसके बाद बस ऐसे ही ड्रामा करने लगती है। डॉक्टर बाबू मुझे छोड़ दीजिए, हम गाड़ी में हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप मुझसे दूर हट जाइए, हम घर पर नहीं हैं, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, मतलब इस तरीके से वो ड्रामा कर रही है। और तभी अचानक से सूरजो पंडित जी को लेकर आ जाता है और पंडित जी और सूरजो दोनों गेट खोलते खोलते देखते कि ये नयन कर क्या रही है। दोनों बिल्कुल चौंक जाते, एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और उसके बाद सूरजो नयन को आवाज़ लगाता है, नयन क्या कर रही हो आप। तो नयन बिल्कुल चुपचाप बैठ जाती है और दोनों गेट खोलकर अंदर बैठ जाते हैं, मतलब कि पंडित जी और सूरजो। पंडित जी अपना सर पीछे गाड़ी में लगाकर आराम से बैठ जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं और सूरजो और नयन दोनों गाड़ी में बैठे बैठे हंसते रहते हैं, एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते रहते हैं। और जैसे ही घर पहुंचते हैं तो पंडित जी से सबकी मुलाकात होती है और नयन कहती है कि आप सावली दी जल्दी से आप वो दिखाइए, आपने जो लिस्ट विस्ट बनाई थी एक बार पंडित जी को दिखा देते हैं, अगर कोई सामान कम होगा ज़्यादा होगा मंगाना होगा तो मंगा लेंगे। तो वो मतलब कि उसको सूरजो से बात करनी है सावली को और बार बार वो उसे काम बताए जा रही है नयन, तो वो बहुत भड़क पड़ती है और कहती है कि मुझे नहीं पता कहाँ है लिस्ट कहाँ नहीं। तो फिर आखिरकार लिस्ट जो पीसी माँ है वो ले आती है और कहती है कि देख लीजिए इसमें वो सामान नहीं है, इसमें तो वो लिखा होना चाहिए, इसमें वो लिख नहीं है। और उसके बाद छोटू माँ कहती है कि हाँ मैंने बड़ी बोधी को देखा था, ये सामान होता है और वो हमेशा इनका पूजा में यूज़ करती हैं। तो नयन कहती है कि एक बार ना बाबा को लिस्ट दिखा देते हैं, फिर पंडित जी को दिखा देते हैं, पंडित जी बता देंगे क्या मंगाना है। तो बीच में पीसी माँ वो लिस्ट छीन लेती है, कहती है कि हमको दिखाओ, दादा को क्यों तुम लोग इतना कष्ट देता है। और वो लिस्ट देख के कहते हैं कि हाँ हाँ सब लिखा है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कमी नहीं है, सब जो कुछ होता है बड़ बोधी जो मंगाती थी सब इसमें है। तभी नयन कहती है कि एक बार पंडित जी को दे देते हैं लिस्ट और वो बताते हैं। तो यहीं पर मौका पाकर सावली सूरजो को लेकर अपने कमरे में जाती है और पंडित जी लिस्ट विस्ट देखकर कह देते हैं कि ये सामान कुछ कम है, इनको मंगा लीजिए और बाकी हम उसके बाद पूजा की तैयारी करते हैं। तो उस कमरे में ले जाने के बाद सूरजो को बहुत ज़ोर से धक्का मारती है सावली और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ही चीटिंग करने की। और तभी अचानक से सूरजो गिरने वाला होता तो नयन आकर उसे पकड़ लेती है और उसके बाद सूरजो बहुत भड़कता है और नयन कहती है सावली दी धन्यवाद, आपने तो खुद ही अपने हाथों से मेरे पति को मेरे पास भेज दिया है, बहुत अच्छी हो। और उसके बाद सूरजो दोनों को डांटते हुए कहता है आप दोनों चुप हो जाइए, आप दोनों का दिमाग ख़राब हो गया है क्या, मुझे तो आप दोनों ने पागल बना दिया है, हर समय दोनों की दोनों लड़ती रहती हो। और वो सावली के पास जाकर कहता है कि मैंने तुम्हें कह दिया ना कि मैं तुम्हारा हूँ तो मतलब तुम्हारा ही हूँ, नयन के साथ मेरा कोई भी नाता नहीं है। सावली भड़कते हुए कहती है कि गाड़ी में नयन तुम्हारे साथ क्या क्या कर रही थी। तो सूरजो कहता है गाड़ी में सिर्फ नयन अकेली थी, मैं वहाँ नहीं था, मैं पंडित जी को लेने गया था। और उसके बाद सूरजो को सावली कहती है कि फिर तुम्हारे सर पर सिंदूर कहाँ से आया, ये सिंदूर नयन का ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पर शक करोगी, जब मैंने कह दिया मैं तुम्हारा हूँ तो इसका मतलब मैं तुम्हारा ही हूँ। अपकमिंग एपिसोड में आप देखोगे कि पूजा के समय बीच में मछली लाएगी सावली।